वैम्पायर्स दिन की रोशनी से बहुत डरते हैं क्योंकि इन्हें आग लग जाती है, मगर अब वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो दिन की रोशनी में भी बाहर निकल सकते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो वैम्पायर्स का शिकार करते हैं और इनके दांत बेचकर पैसे कमाते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि दोबारा मुलाकात होती रहे। कहानी शुरू होती है और हम बड को देखते हैं जो पूल साफ करने में मसरूफ होता है। जैसे ही कुछ लोग बाहर जाते हैं, ये टोकरी का खुफिया खाना खोलकर हथियार निकाल लेता है और तैयार होकर एक घर में घुस जाता है। ये एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है लेकिन हर तरफ खामोशी होती है। अब ये दरवाजे के सामने एक फंदा लगाता है और फिर जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंचता है, एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। बड जल्दी से इस पर गोली चला देता है और ये उड़कर दूर जा गिरती है। कुछ ही देर में इस औरत के जख्म ठीक हो जाते हैं और ये वैम्पायर में तब्दील होकर बड पर हमला कर देती है। बड गोलियां चलाने लगता है मगर ये बूढ़ी वैम्पायर बहुत तेज होती है और बड को बुरी तरह मारने लगती है। बड गोलियां भरकर इसका इंतजार करता है मगर इस बार ये पीछे से हमला कर देती है। बड इसके सामने बिल्कुल बेबस नजर आता है क्योंकि जब भी ये इसे मारता है ये फिर से ठीक हो जाती है। चाकू और बंदूक हर चीज बेसूद साबित होती है, लेकिन आखिर में बड इसे पकड़ लेता है और चाकू से इसका सर अलग कर देता है। इसी वक्त एक और वैम्पायर कमरे से निकलकर हमला करता है मगर वो भी बड के हाथों मारा जाता है। बड जल्दी से इन दोनों के दांत निकालता है और फिर इस बूढ़ी वैम्पायर के कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। बड जल्दी जल्दी अपने घर आता है और एक पाउडर से नहाता है ताकि वैम्पायर का खून साफ कर सके। फिर ये अपनी बेटी से मिलता है और ये दोनों आइसक्रीम खाने पहुंच जाते हैं। मगर जब वो घर वापस आते हैं तो इसकी बीवी इसे बताती है कि ये घर बेचकर अपनी माँ के पास जा रही है क्योंकि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है और अगर 7 दिन में पैसे जमा ना किए गए तो इनकी बेटी को भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बड ये सुनकर बहुत परेशान होता है लेकिन फिर 7 दिन में पैसे देने का वादा करके वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि बड एक दुकान पर जाता है जहाँ कुछ लोग मौजूद होते हैं। यहाँ ये ट्रॉय से मिलता है और वैम्पायर के दांत बेचने की बात करता है। ट्रॉय बताता है कि ये दांत किसी काम के नहीं हैं, इसलिए बहुत कम पैसे देने की बात करता है मगर बड इनकार कर देता है क्योंकि बड को पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए ये अपनी बंदूक बेचने का कहता है और फिर अपनी बंदूक और जूते बेचकर वहां से चला जाता है। चारों तरफ से मायूस होकर बड बिग जॉन से मिलता है और इससे मदद मांगता है। बिग जॉन मान जाता है और इसे लेकर यूनियन के ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ ये दोनों यूनियन बॉस सीगल से मिलते हैं लेकिन सीगल बहुत गुस्से में होता है और बताता है कि बड हमेशा गैर कानूनी काम करता है, इसलिए पहले भी इसे यूनियन से निकाला गया था, लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद इसे काम पर रख लेता है। यहाँ बड नाइट शिफ्ट में काम करने की दरख्वास्त करता है लेकिन सीगल मना कर देता है। अब ये दोनों बाहर आते हैं और दांत बेचकर कुछ पैसे हासिल करते हैं। यहाँ सीगल सेथ को बताता है कि इसे बड पर नजर रखनी होगी और एक जासूस के तौर पर काम करना होगा। अगले दिन सेथ बड की वर्कशॉप में पहुंच जाता है। यहाँ बड वैम्पायर के शिकार के लिए खास किस्म की गोलियां तैयार करता है और फिर ये दोनों अपना सामान लेकर वैम्पायर्स के शिकार पर निकल जाते हैं। ये दोनों एक जगह पहुंचते हैं जहाँ बड इसे गाड़ी में रुकने का कहता है और खुद अपनी बंदूक लेकर एक बिल्डिंग में चला जाता है। अंदर कुछ वैम्पायर्स बिल्लियों और जानवरों का खून पीने में मसरूफ होते हैं और वहाँ बड इन्हें मारना शुरू कर देता है। जब ये समझता है कि सब वैम्पायर मारे गए हैं, एक वैम्पायर इस पर हमला कर देता है। सेथ भी कुछ देर इंतजार करने के बाद बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है जहां बड एक वैम्पायर से लड़ रहा होता है। बड इसे बंदूक देने का कहता है और सेथ डरते हुए बंदूक इसकी तरफ फेंक देता है और फिर ये बाकी बचे हुए वैम्पायर्स को मार देता है। ये लोग जल्दी जल्दी इनके दांत निकालते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। घर के करीब पहुंचकर बड सेथ को वैम्पायर की बू मिटाने वाली मरहम देता है ताकि ये वैम्पायर से महफूज रह सके। ऑड्री एक दूसरे वैम्पायर को इसकी गद्दारी की सजा देती है और इसके हाथ बांधकर कंक्रीट में दफन कर देती है। लेकिन जब ऑड्री रात को अपने घर वापस आती है, बूढ़ी वैम्पायर की लाश देखकर बहुत दुखी होती है। इसका साथी एक शीशा देखता है जिस पर खून लगा होता है। ऑड्री खून चेक करती है और फिर ये दोनों बड को तलाश करने निकल जाते हैं। ट्रॉय के ऑफिस का दरवाजा एक धमाके से टूट जाता है और ऑड्री अंदर दाखिल होकर इसके हाथ में चाकू गाड़ देती है। ऑड्री वहां मौजूद वैम्पायर्स के दांत देखकर बहुत हैरान होती है
और फिर ट्राई से पूछती है कि ये दांत तुम्हें किसने दिए हैं। ट्राई मना कर देता है और फिर ऑड्री ट्राई पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ वैम्पायर्स के शिकार के बाद बड अपने घर वापस आता है, जहां एक औरत से टकरा जाता है। ये औरत बताती है कि मैं एक नर्स हूं और इस बिल्डिंग में नई किराएदार हूं। ये औरत बताती है कि मेरा नाम हैथर है और बड भी इसे अपना नाम बताता है। अगले दिन बड और सेथ एक बार फिर मिलते हैं, जहां बड बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इसे पता चल गया था कि सेथ सीगल का जासूस है। लेकिन फिर ये दोनों एक दुकान में दाखिल होते हैं जहां हर तरफ लाशें बिखरी होती हैं। जब ये ट्रॉय के ऑफिस में पहुंचते हैं तो ट्रॉय मर चुका होता है और टेबल पर बड का नाम लिखा होता है। बड वहां से निकलने का कहता है, मगर सेथ इसे बताता है कि हमें यूनियन को इस हादसे के बारे में बताना होगा। यहाँ बड इसे बताता है कि मुझे अपनी फैमिली के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन खामोश रहना होगा, क्योंकि अगर यूनियन को इसकी खबर दी गई तो यूनियन इसे काम से निकाल देगी। और फिर ये दोनों वैम्पायर के शिकार के लिए एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं, मगर जब ये इंतजार कर रहे होते हैं वहाँ नजारियन ब्रदर्स भी पहुंच जाते हैं। यहाँ ये लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम चारों एक साथ हमला करेंगे और जो दांत हासिल होंगे इन्हें आपस में बराबर तकसीम कर लेंगे। और फिर ये सब लोग अपना अपना सामान लेकर घर में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ कुछ वैम्पायर्स मौजूद होते हैं। ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और अंदर मौजूद वैम्पायर्स को गोली मार देते हैं। जब ये लोग घर की तलाशी लेने में मसरूफ होते हैं, इन्हें पता चलता है कि अंदर बहुत से वैम्पायर्स मौजूद हैं और फिर वैम्पायर्स चारों तरफ से निकलकर इन पर हमला कर देते हैं। नजारियन ब्रदर्स अपने काम में बहुत माहिर होते हैं और चुन चुन कर वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। ये दोनों भाई बंदूक, तलवार और लकड़ी चलाने में भी माहिर होते हैं, इसलिए वैम्पायर्स इनके सामने बेबस नजर आते हैं। यहाँ ये दोनों एक बॉम्ब भी इस्तेमाल करते हैं और वैम्पायर्स को तड़प कर मरते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ बड और सेथ भी वैम्पायर्स से लड़ते हैं और इन्हें मारने लगते हैं। एक वैम्पायर बड को पकड़ लेती है और बुरी तरह पिटाई करती है, जबकि दूसरी तरफ सेथ भी बहुत मुश्किल में होता है क्योंकि ये लड़ाई के मामले में बिल्कुल अनाड़ी होता है। यहाँ नजारियन ब्रदर्स इसकी मदद करते हैं और इसे बचा लेते हैं। बड चाकू से वैम्पायर्स के टुकड़े करने लगता है और आखिर में गोली मारकर लड़ाई खत्म कर देता है। बड वैम्पायर्स की लाशें देखकर बहुत खुश होता है और बताता है कि अब वो पैसों का इंतजाम कर सकता है। यहाँ सेथ बताता है कि वैम्पायर्स आमतौर पर अपनी ही नस्ल के साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि यहाँ बहुत सी नस्लों के वैम्पायर्स एक साथ मौजूद हैं। सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और फिर अपने अपने हिस्से के दांत लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि सेथ बहुत परेशान होता है। यहाँ से निकलकर बड अपनी बेटी से मिलने जाता है, जहाँ इसकी बेटी पार्टी में जाने की जिद करती है। बड बताता है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर अपनी बेटी की जिद की वजह से इसे पार्टी में लेकर चला जाता है। यहाँ बड को फोन आता है और ऑड्री बताती है कि मैं तुमसे अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लूंगी। बड जल्दी से अपनी बेटी को कार में बिठाकर वहाँ से भागने लगता है, जबकि वैम्पायर्स गाड़ियों में इसका पीछा शुरू कर देते हैं। बड बहुत तेज गाड़ी चलाने लगता है और इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। इसी दौरान वैम्पायर्स की गाड़ियां टकराने की वजह से एक एक करके तबाह होने लगती हैं। यहाँ बड अपनी बीवी को फोन करके बताता है कि हम खतरे में हैं और फिर से गाड़ी भगाने लगता है। एक मोटरसाइकिल गाड़ी से टकराकर तबाह हो जाती है, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल इसका पीछा करते हुए पुल के साथ टकराकर तबाह हो जाती है। आगे जाकर बड एक पतली सुरंग से गुजरकर वहां से फरार हो जाता है और वैम्पायर्स वहीं रुक जाते हैं। ये अपने घर वापस आता है, लेकिन वहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं और इसे और इसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। यहाँ बड अपनी बीवी को बताता है कि मैं वैम्पायर्स को मारकर इनके दांत चुराता हूँ, और फिर इसकी बीवी को एहसास होता है कि यहाँ मौजूद सब लोग वैम्पायर्स हैं। फिर ऑड्री बड को बेहोश करके इसकी बेटी और बीवी को लेकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बड और सेथ को एक साथ होश आता है और हम देखते हैं कि सेथ वैम्पायर बन चुका होता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अचानक सेथ बड पर हमला कर देता है, लेकिन बड इसकी गर्दन काट देता है और फिर हम देखते हैं कि सेथ सर कटने के बावजूद जिंदा होता है और अपना सर पकड़कर खुद ही अपने जिस्म पर लगा लेता है। बड पहली बार ये मंजर देख रहा होता है और बहुत हैरान होता है। अब ये लोग हैथर के घर की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि बड को शक था कि हैथर वैम्पायर से मिली हुई है।
बड हैथर के घर पहुंचकर इस पर हमला कर देता है, मगर हैथर इसे समझाने की कोशिश करती है और अपना बचाव भी करती है। इतनी देर में सेथ भी अंदर आ जाता है और इसका सर इसके जिस्म से अलग हो जाता है। ये लोग सेथ का सर जोड़ते हैं और इसे खून पिलाते हैं। खून पिलाने की वजह से सेथ का जख्म ठीक हो जाता है और ये खुद को बहुत ताकतवर महसूस करने लगता है। हैथर बताती है कि तुमने ऑड्री की बेटी को मारा था, इसलिए वो तुम्हारी बेटी को ले गई है और अब इसे भी वैम्पायर बना देगी, लेकिन मैं तुम्हें ऑड्री के ठिकाने पर ले जा सकती हूँ। अब ये तीनों वैम्पायर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जहाँ बहुत से वैम्पायर्स मौजूद होते हैं। यहाँ वैम्पायर्स और इन तीनों के दरमियान खतरनाक लड़ाई होती है। हैथर और सेथ भी वैम्पायर्स पर हमला कर देते हैं और बहुत से वैम्पायर्स को मार देते हैं। बड भी अपनी बंदूक के साथ बहुत से वैम्पायर्स को मार देता है। जब ये लोग फंस चुके होते हैं, इसी वक्त बिग जॉन वहाँ आ जाता है और मशीन गन की मदद से तमाम वैम्पायर्स का खात्मा कर देता है। यहाँ बिग जॉन और बड, जबकि हैथर और सेथ अलग अलग हो जाते हैं। बिग जॉन और सेथ एक तहखाने में पहुंच जाते हैं और एक बार फिर बिग जॉन वहां मौजूद तमाम वैम्पायर्स को मार देता है। यहाँ इन्हें बहुत से हथियार मिलते हैं और इन्हें पता चलता है कि यहाँ वो क्रीम भी तैयार की जाती है जिसे लगाकर वैम्पायर्स दिन की रोशनी में भी बाहर निकल सकते हैं। और आखिर में ये अपने पसंदीदा हथियार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ ऑड्री बड की बेटी और बीवी को लेकर सुरंग में पहुंच जाती है और फिर तारीक रस्तों से गुजरकर वैम्पायर्स के मंदिर में पहुंच जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर ऑड्री अपने साथी को बड को मारने के लिए भेजती है, जबकि बड की बीवी इसे बताती है कि अब तुम्हारा खात्मा बहुत करीब है। बिग जॉन और बड एक तारीक सुरंग में पहुंच जाते हैं, जहां बहुत खामोशी होती है और फिर अचानक वैम्पायर्स चारों तरफ से इन पर हमला कर देते हैं। ये दोनों बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और इन्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन अचानक एक वैम्पायर्स बिग जॉन की गर्दन पर काट लेती है और बिग जॉन जख्मी हो जाता है। बिग जॉन बड को वहां से निकालकर खुद को अंदर बंद कर लेता है और वैम्पायर को मारने लगता है। जब बिग जॉन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, ये खुद को अल्ट्रावायलेट बॉम्ब से उड़ा देता है। ऑड्री का साथी बड को पकड़ लेता है, मगर इससे पहले कि बड मारा जाता है, हैथर और सेथ भी वहां पहुंच जाते हैं। बड वहां से भाग जाता है, जबकि ये दोनों वैम्पायर से लड़ने लगते हैं। ये वैम्पायर बहुत ताकतवर होता है और इन्हें बहुत मारता है और ये दोनों इसके सामने बेबस नजर आते हैं। लेकिन आखिर में हैथर और सेथ इस वैम्पायर को दोनों हाथ पकड़ लेते हैं और इसके बाजू जिस्म से अलग करके इसे मार देते हैं। बड ऑड्री के पास पहुंच जाता है, जो इसकी बीवी को मार रही होती है। ऑड्री गुस्से में बड पर हमला कर देती है और इसे बहुत मारती है। ऑड्री बहुत ताकतवर होती है और बहुत तेज भी होती है, इसलिए बड इसके सामने बेबस नजर आता है। ऑड्री इसे ठोकर मारती है और ये दूर जाकर गिरता है। आखिर में बड इस पर गोली चलाता है और ऑड्री गुस्से में इस पर हमला कर देती है, लेकिन फंदे की वजह से मारी जाती है। बड अपनी बीवी और बेटी को हैथर और सेथ से मिलवाता है और फिर सेथ को बिग जॉन का हेड देता है, क्योंकि बिग जॉन मारा गया था। जब ये लोग बाहर आते हैं, सीगल भी वहां आ जाता है और गुस्से में बताता है कि तुम लोगों ने यूनियन के बहुत से कानून तोड़े हैं। सेथ इसके तमाम इल्जामात के जवाब देता है और सीगल गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद सेथ और हैथर भी वहां से चले जाते हैं, जबकि बड और इसकी बीवी की सुलह हो जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि बिग जॉन जिंदा सलामत मैन होल से बाहर निकलता है और कहानी खत्म हो जाती है।